एक बार फिर से आप लोगों का स्पीड ट्रिक्स में स्वागत है। देखिए आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस। ठीक है, इन रिएक्शंस में से दो तीन जो है रिएक्शंस रिपीट करने वाली, उसी के साथ साथ हम लोग कुछ कन्वर्जन देखने वाले हैं। ये कन्वर्जन जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है, बार बार इन्हीं से इन्हीं को बनवाता रहता है। जैसे कि हमें कभी कभी दे देता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, फिनॉल से एस्पिरिन बनाना है, फिनॉल से फिनोप्थेलिन इंडिकेटर बनाना है, सूचक जिसे बोलते हैं। ठीक है, बेंजामाइड से बेंजीन बनाना है, फिनॉल से एनिलीन बनाना है। ठीक है, उसी तरीके से फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर देता है टू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि कभी ब्रोमीन इन जल डाल देता है, कभी ब्रोमीन इन CH2 ब्रोमीन या ब्रोमीन इन CCl4 डाल देता है, उसी तरीके एनिलीन की रिएक्शंस कराता है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस तरीके से आप लोग देखिए कि ये रिएक्शन जो है आज के बाद आप लोगों की गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नेम्ड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रीमर-टीमर रिएक्शन। तो रीमर-टीमर रिएक्शंस में हमें जैसे ही रीमर-टीमर का नाम आए तुरंत याद आ जाना चाहिए दिमाग में। इसमें हमें बनाना क्या है, सैलिसिल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो हमें पता है रीमर-टीमर रिएक्शंस में होता क्या है, जब भी बेंजीन के ऊपर हम लोग OH लगाते हैं इसे हम लोग फिनाल बोलते हैं। जब भी फिनाल की रिएक्शन जो हम क्लोरोफॉर्म किसे बोलते हैं, CHCl3 प्लस कोई बेस होना चाहिए जिसे हम लोग क्षार बोलते हैं। तो ये NaOH के साथ भी हो सकता है, KOH के साथ भी होता है। जैसे इसकी रिएक्शंस हम लोग यहाँ से कराते हैं तो हमारा बन क्या जाता है, आर्थो पे हमारा क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। उसी तरीके से इसका पैरा भी इस तरीके से बना सकते हैं, पैरा पे CHO लगा देते हैं। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, सैलिसिल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक हमारा सैलिसिलिक एसिड भी होता है, अगर यहीं पे हम लोग COOH लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या जानते थे, सैलिसिल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड लगा हुआ इस वजह से। अब देखिए इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट यही बनता है, मुख्य उत्पाद केवल यही बनता है। ठीक है, ये बहुत कम बनता है या नहीं बनता है। ऐसा रीजन हम लोग देख लेते हैं। इसका रीजन हमें ये पता है कि यहाँ पे जो था वो प्रेजेंट है, यहाँ पे OH का S प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, ऐसे बॉन्डिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग के थ्रू। इसी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए इसको आप लोगों को याद रखना है, जब भी फिनॉल की रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म प्लस बेस की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमारा क्या बन जाता है, आर्थो पोजीशन पे CHO समूह आ जाता है, ग्रुप आ जाता है। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, रीमर-टीमर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। देखिए इसको और भी याद रखना, कैसे ये इसे भी पूछ लेता है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड, डायरेक्टली पूछ लेता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। सबसे पहले आप लोगों को सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अच्छे से। तो बस क्या करना था, इसमें क्या डालना था, क्लोरोफॉर्म डालना था, CHCl3 डालना था और OH माइनस डालना था, तो हमारा तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से अच्छा पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्या, सैलिसिलिक एसिड अगर आप लोगों से बनवा लेता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनवा लेता है, इसी को हम लोग क्या जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या, सैलिसिलिक जिसे अम्ल बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे कौन सी नेम्ड रिएक्शन लगाना है, काफी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। आप लोग कोई भी लगा सकते थे, गटरमैन लगा सकते थे, या उसी की तरीके से कोल्बे रिएक्शन भी आती है, जिसमें होता क्या, पहली कंडीशन में हमें NaOH डालना होगा, सेकंड कंडीशन में हमें क्या डालना होगा, CO2 डालना होगा इन एसिडिक कंडीशन। ये करा के आप डायरेक्टली ये करा सकते थे। उसी तरीके से पूछ लेता है फिनाल टू हमें पिक्रिक एसिड बनाना है, फिनाल टू या तो हमें पूछ लेता है कि एस्पिरिन बनाना। अब देखिए एस्पिरिन बनाने के लिए जैसे ये बन के तैयार हो गया, अब इसी में हमें एस्पिरिन बनाने के लिए आगे अगली स्टेप यही है, यहीं से तय होती है। देखिए अब जैसे हमें पिक्रिक एसिड बनाना है तो हमें क्या पता है कि एसिडिक एनहाइड्राइड डालना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिडिक कंडीशन में। अब देखिए यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा हमारा पिक्रिक एसिड, क्योंकि हमें पता है देखिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कभी एसिड एसिड रिएक्शंस नहीं होती, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगी। बेस कहाँ पे है, यहाँ पे, इस वजह से ये केवल यहीं पे रिएक्शन होने वाली है। तो देखिए ये टूटेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा आके, O से जुड़ने जा रहा है हमारा ये वाला पूरा समूह, पूरा ग्रुप OCH3। बस जो आर्थो पोजीशन पे जो जैसे था वैसे लगा दो। इसी को हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, एस्पिरिन, जो हम लोगों को फीवर वगैरह आ जाता है इसी के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से ये कोल्बे रिएक्शन थी, इसका नाम क्या था हमारा, KOLBE, कोल्बे रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इसको अच्छे से याद रखना। जब भी फिनॉल की रिएक्शंस NaOH फर्स्ट लेना है, फिर CO2H+ लेना है, इसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, तो हमें पता है कि हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, वो प्राप्त होता है। अगर सैलिसिल्डिहाइड कहते तो CHO बस लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगाना था, CHO लगा देना था, तुरंत बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए दो यहाँ पे नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो गई हैं, साथ ही साथ कन्वर्जन भी होते जा रहे हैं।
अब देखिए उसी तरीके से हम लोगों का पूछ लेता है, अगली देख लेंगे इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। अगली हम लोग देखने जा रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। अब देखिए इटार्ड को पूछता कैसे है, इटार्ड रिएक्शंस, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं EAETARD, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको पूछता कैसे है कि मतलब जो हाउ यू विल कन्वर्ट टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड, ये पूछ लेता है। मतलब टॉलुइन को जो है बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड, डायरेक्टली ये पूछ लेता है। इसका मतलब क्या है, CH3 ग्रुप का हमें कन्वर्जन किसमें करना है, एल्डिहाइड ग्रुप में। क्या तो ये पूछ लेता है। इटार्ड रिएक्शन जो है कभी कभी नेम्ड रिएक्शंस में पूछता है कि निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए इसकी अभिक्रिया दीजिए। तो हमें पता है कि इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, जब भी क्रोमिल क्लोराइड तो CrO2 Cl2 की रिएक्शंस कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा मतलब या एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, कोई एक करा दो। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें क्या कराना होता है, हाइड्रोलिसिस कराना होता है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमारा CH3 ग्रुप किसमें बदल जाता है, CHO ग्रुप में। यही हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टॉलुइन का जब भी बदलना होगा बेंजल्डिहाइड में तो समझ जाना हमें क्या लगाना है, इटार्ड रिएक्शन लगाना है। या कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि आर्थो पे ब्रोमो, मतलब आर्थो पैरा मेटा पे क्या लगा देगा, कुछ ब्रोमो लगा देगा, नाइट्रो ग्रुप टाइप का लगा देगा। अब डाल देगा यही CrO2 Cl2 है CH2 में, तो क्या होगा, तो हमें पता है ये केवल केवल किसको बदलता है, CH3 ग्रुप को बदलता है। तो ये अनअफेक्टेड रहेंगे, बस ये वैसे ही लगा मिलेगा यहाँ पे, बस कंफ्यूज मत होना किसको बदलता है, केवल इसको बदलता है, बस ये चीज़ में ध्यान रखना है। ब्रोमो लगा तो ब्रोमो लगा रह जाएगा, आयोडो लगा तो आयोडो लगा रह जाएगा, NO2 लगा तो NO2 लगा रह जाएगा। अब ये देखिए हमारी थर्ड नेम रिएक्शन भी हो गया। अगली हम लोग जान रहे हैं देखने केनी-ज़ारो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केनी-ज़ारो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। केनी-ज़ारो, इसे हम लोग बोलते हैं CANNI। अब देखिए बार बार पूछता है कि मतलब क्या होता है जब, ये इसे बहुत पूछता है, क्या होता है जब, ठीक है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो है NaOH के साथ करा दी जाती है, बस इतना पूछता है। तो क्या बनेगा, तो देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है हर सेट में, क्या होता है जब, ठीक है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस NaOH या KOH के साथ करा दी जाती है, बस इतना दे देता है। तो हमें पता है केनी-ज़ारो रिएक्शन क्या होती है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ऐसे जितने भी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते क्या है, हमारा एक मोल हमारा एल्कोहल का बनाते हैं, दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनाते हैं। तो देखिए एक मोल एल्कोहल इसी के ऊपर बना देना है, जहाँ पे CH होता है उसी का एक बार एल्कोहल बनाना है, दोबारा में क्या करना है, इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना देना है। साल्ट क्यों बना रहेगा, क्योंकि इसमें बेस पड़ा हुआ है, इस वजह से ये OH फॉर्म में नहीं पाया गया, केवल साल्ट फॉर्म में ही पाया जाएगा जब तक H+ डाल ना दिया जाए। अब देखिए यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, केनी-ज़ारो रिएक्शन। अब केनी-ज़ारो रिएक्शन दूसरे टर्म में भी पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन गया ये, ठीक है, बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक साल्ट बन गया। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग जो है फॉर्मेल्डिहाइड के टर्म में भी जान सकते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जहाँ पे ये COOH ग्रुप लगा हुआ उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन, अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन है। अगर ये नहीं है, देखिए क्योंकि हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को अगर सही से लिखें तो COOH, अब वो भी ये वाला जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि बेंजल्डिहाइड में अगर देखा जाए तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप था, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, वो भी साथ ही अगर होते भी तो उसके साथ साथ में sp3 होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था, ठीक है, ये कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन के लिए। तो देख लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, उसी तरीके से इसके भी 2 मोल। अब क्या करेंगे, ये बेस की प्रेजेंस में, बेस इसको किसी भी तरीके से मिल जाए तो इसी का 1 मोल क्या बना देता है, ये एल्कोहल बना देता है। तो 1 मोल एल्कोहल बना दो, उसी के दूसरे मोल का क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक साल्ट बना देता है। तो HCOOH बनता, क्योंकि एक जो है O यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे उसका बस साल्ट बना के छोड़ देना है। ये हमारा जो है नेम रिएक्शन, इसको याद रखना बहुत अच्छे से, केनी-ज़ारो रिएक्शन बहुत पूछता है ये, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। अगली देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन से कार्बिलामीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण के भी नाम से जानते हैं, प्राथमिक एमीन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी एमीन
एमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, सेम रिएक्शन जिस तरीके से मैंने अभी रीमा-टीमन रिएक्शन बताया था, रीमा-टीमन में बस क्या बताया था, जब भी फिनाल हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म पड़ा हो CHCl3, OH-। अब देखिए अगर ये इसके साथ पड़ा हुआ है तो हमें पता है आर्थो पोजीशन पे क्या ला देता है, CHO ग्रुप ला देता है आर्थो पोजीशन पर। लेकिन यही अगर चीज़ पड़ी हुई है, फिनाल ना लेके एनिलीन ले लिए हम लोग, ठीक है, एनिलीन ले लिए, ठीक है, OH की जगह पे NH2 लगा देना है। अगर यही चीज़ इसमें पड़ी हुई है, सेम चीज़ CHCl3, OH-। अब ये तुम्हारा NP, दोनों हाइड्रोजन को हटा के C हमें लगा देना, बस इसमें बदल जाता है, ये किसमें बदल जाता है, NC। इसे आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। देखिए साइनाइड क्या होता है, CN-, आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC-। इसी को हम लोग लिंकेज पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ लिंकेज बस बदली होती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, जैसे उभयधंतु लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कभी ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करता है, कभी ये कार्बन के थ्रू डोनेट करता है। अब देखिए यहाँ पे NH2 था, किसमें बदल जाता है, ये NH2 सम ग्रुप केवल प्राथमिक होना चाहिए, NC में बदल जाता है। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का डिस्टिंग्विश भी आता है, साथ ही साथ इसी को मैं बता दूं आप लोगों को। तो जब कभी भी देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या जानते हैं, अब देखिए एक कार्बन से अगर जोड़ दें इसे तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक अमीन, इसे 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हमारा नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम 2nd डिग्री अमीन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ, उसे हम लोग 3 डिग्री अमीन के नाम से जानते हैं, जिस तरीके से अल्कोहल में होता है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कार्बिलामीन रिएक्शन में आप लोगों को एक और बता दूं, जनरल कभी कभी पूछ लेता है RnH2। तो देखिए नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, केवल एक कार्बन जुड़ा होगा, ये कौन सा डिग्री है, तो प्राथमिक अमीन है। अगर ये प्राइमरी अमीन है तो इसी में क्लोरोफॉर्म डाल दो, CHCl3 डाल दो प्लस KOH डाल दो। तो हमारा बनना क्या है, जहाँ पे NH2 है उसी को किस में बदल देना है, C में बदल देना है, ठीक है। बाकी आगे आप लोग जो भी होगा लिख लेना। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी तीक्ष्ण, काफ़ी तो मतलब जो होती है गंदी, ठीक है, स्मेल आती है, वो देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राथमिक अमीन जो कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोसाइनाइड में, इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्राथमिक अमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम लोग अगली रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस कैसे पूछता है कि दे देगा CO है, Cl है, ठीक है। अब दे देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे CHO में, मीन्स इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन हिंदी में लिखा होता है कैसे, तो याद रखना बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए कब कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, तो हमें पता है जब भी RCOCl है, इसको बदलना है, बस केवल Cl को हटा के H बैठालना हो, तुरंत रोजनमुंड रिएक्शन लगाना है। कहाँ क्या होती है, जब भी H2 पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम सल्फेट यहाँ क्या करता है, पॉइजन का काम करता है, मतलब जो H2 पैलेडियम जो है, ठीक है, इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होकर इसकी एक्टिविटी को घटा देता है। इस वजह से रिएक्शन को केवल यहीं पे रुकना पड़ता है, वरना आगे एल्डिहाइड को फिर, ठीक है, एल्कोहल में भी रिड्यूस कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी यही करना है। तो डालना क्या था, हमें H2 डाल देना है, पैलेडियम डाल देना है, बेरियम सल्फेट, बस यहाँ पे क्या करना था, Cl को हटा के S में ढाल देना था। ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, रोजनमुंड रिएक्शन कहलाती है। अब यहाँ पे R कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, बेंजीन था तो ठीक है बेंजीन है, R कुछ भी हो वो वहाँ से उसी तरीके से बदलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं अगली कोई नेम रिएक्शन बच्चे। अब देखिए शिम्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं कि रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी शिम्ट रिएक्शन कौन सी है, शिम्ट रिएक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं SCSMIDTH, स्मिथ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, शिम्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए शिम्ट रिएक्शन जब भी आए आप लोगों को तुरंत याद रखना है क्या, ये एमीन बनाने की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, NH2 ग्रुप आता है किसकी जगह पे, COOH
किस जगह पे? इसका मतलब जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को बदलना है किसमें? एमीन में। इसका मतलब बेंजोइक अम्ल से डायरेक्टली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं एनिलीन। तो कैसे प्राप्त करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, नोट करके रख लेना इसको। कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। ठीक है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बस क्या करना है, N3H जिसे हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं वो डाल देना है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हुए तो तुरंत हमारा किसमें COOH ग्रुप NH2 में बदल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? जब भी RCOOH को बदलना है किसमें? एमीन में। इसका मतलब हमें क्या लगाना है? शिफ्ट रिएक्शन लगाना, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड लगाना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हुए। ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से पूछता है ये, चाहे टिप्पणी आ जाए तब भी इसे लिखेंगे। ठीक है, जब क्या होता है बेंजोइक एसिड या कार्बोक्स बेंजोइक ना लो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जब भी हाइड्रोजोइक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, प्रेजेंट में कराते हैं, तो COOH ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली हम लोग नेम्ड रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी देखिए अगली क्या रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब देखिए इसके नाम में ही आप लोगों को बहुत कुछ दिख रहा होगा, हॉफमैन माइड। ठीक है, रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ब्रोमामाइड। इसका मतलब क्या? तुरंत एमाइड बना लो, RCOONH2, तुरंत एमाइड बना लिए। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे छुपा हुआ, एमाइड छुपा हुआ था, एमाइड तो बन गया, ब्रोमीन डाल दो, डाल दिए। ठीक है, उसी के साथ एक बेस डाल दो, डाल दिए। तो जब भी एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन की उपस्थिति में, ठीक है, ब्रोमीन के साथ NaOH की उपस्थिति में कराया जाता है, मीन्स बेस की उपस्थिति में प्रेजेंट में कराया जाता है, तो एमाइड ग्रुप किस में बदल जाता है? ये हमारा एनिलीन में बदल जाता है, सॉरी एमीन में बदल जाता है, एनिलीन में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, इस ग्रुप को बस जस्ट हटा देना है, ये हमारा बन के ये तैयार हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये डायरेक्टली पूछ लेता है कैसे प्राप्त करेंगे, क्या? बेंजामाइड CONH2। तो कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजामाइड 2 हमें बनाना होता है एनिलीन। तो डायरेक्टली आप लोग करते चले जाएंगे, बस क्या करना है, हमें Br2 इन KOH या NaOH डाल देना है। तो इसका मतलब क्या है, CO को हटाना है, डायरेक्टली ये बना देना है। अब देखिए यहीं से मैं कुछ और आप लोगों को रिवाइज करा दूं, अगर उसी का उल्टा कर दिया जाए, जैसे एमाइड था, एमाइड की अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, जल अपघटन कर दिया जाए, तो इससे हम लोग COOH में बदल सकते हैं। अब उल्टा देखिए, यहाँ से इसको प्राप्त करना है, क्या करेंगे, बस NH3 के साथ इसको हीट कर दो, NH3 के साथ रिएक्शन करा दो। देखिए ये आपस में उल्टे एक दूसरे के हैं। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना हो तो NH3 के साथ रिएक्शन कराना है, वापस इसको तोड़ना हो एमाइड को तो ये हाइड्रोलिसिस कर देना है। ठीक है, अब देखिए इससे हमें बेंजीन प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग जानते हैं विकार्बोक्सिलीकरण कर दिया जाए, क्या? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड में हीट कर दिया जाए, ये विकार्बोक्सिलीकरण करके CO2 गैस बस हटा देता है, बाकी सबको आपस में जोड़ दो। तो देखिए ये बेंजीन बन के तैयार हो गए। तो इसका मतलब क्या, बेंजामाइड से डायरेक्टली हम लोग बेंजीन भी बना सकते थे, एनिलीन बन जाए तब भी। देखिए मैं बेंजीन कई तरीके से आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया उसी तरीके से मैं एनिलीन अगर ले लूँ, एनिलीन के लिए क्या, NH2 लगा देना है बेंजीन के ऊपर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि Na2 प्लस HCl से रिएक्शन करा के इसका डाइजोटाइजेशन करा लिया जाए, Na2 प्लस HCl, वो भी 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, टेम्परेचर काफी लो रखना है, दैट इज आइस में रिएक्शन कराई जाती है। अब तुरंत हमारे ये डाइजोनियम साल्ट बन के, डाइजोनियम लवण बन के तैयार हो जाता है। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अब इसकी देखिए कई सारी रिएक्शन करा सकते हैं, तो कपलिंग रिएक्शन भी करा सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन किससे होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि इन सब से करा दें। ठीक है, और बाकी जो है नेप्थाल वगैरह ले सकते हैं, इनसे करा दें। ठीक है, ये हमारी कपलिंग रिएक्शंस कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाकी रिएक्शन इसकी कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये रिएक्शन जो फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक के तरीके से होती हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करा दें, अगर इसको H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हमारा बेंजीन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसकी अगर हम CuCN से रिएक्शन करा के दे दें तो ये हमारा जो है बस उसी की जगह पे CN लग जाएगा। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते जाना जिसके ऊपर नेगेटिव आता जाए। अब देखिए अगली रिएक्शन क्या है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना हो, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना तो क्या करना है, गाटरमैन रिएक्शन लगा देना है, सेंडमेयर रिएक्शन लगा देना है। तो हमें पता है कि Cu2X2 दैट इज Cl2 लगा दें तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह गाटरमैन रिएक्शन लगाना है तो दोनों को
अब देखिए ये बन के तैयार हो गया। उसी में गटरमैन रिएक्शन लगाना, गटरमैन अगर आ जाए तो डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब करते हैं किससे, Cu प्लस HCl से, तो ये गटरमैन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो जाएगा। ब्रोमो लगाना है तो Cu प्लस HBr ले लेना है, यहाँ पे ब्रोमो बनाना है बेंजीन तो Br ले लेना है। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ से इससे फिनॉल बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, जल के साथ हीट कर देना है बस, तो ये जो है फिनॉल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। अगर एनिलीन बना लिए तो एनिलीन बनाने के मैंने कई सारे मेथड बताए हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो एनिलीन बनाने के देखिए, तो एक तो मैंने बताया हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, उससे बना सकते हैं। दूसरी शिम्ट रिएक्शन लगा के बना सकते हैं। इसका मतलब बेंजीन से किसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लो, या तो ठीक है बेंजामाइड बना लो, तो आप लोग डायरेक्टली ये बना सकते हैं। अब देखिए कुछ और रह गया, हाँ एक एल्डोल रिएक्शन जो है रह गया है, वो भी देखो जल्दी से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल रिएक्शन, जिसे एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, एल्डोल संघनन के नाम से जानते हैं। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी जानते हैं हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन जिन पे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, तो अभी मैंने बताया अगर एल्डिहाइड इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन जो कि sp3 है, इसी में अगर क्षार डाल दिया जाए, जैसे बेस बोलते डाल दिया जाए, तो देखिए होता क्या है, इसके दो मोल आपस में कंडेंस हो जाते हैं, तो एक का बन जाएगा CH3OH CH2CHO। अब देखिए इसका जुगाड़ मैं आप लोगों को बता दूं करना क्या है, तो देखिए अब देखिए CH3 है, CH है, COO, इसको ऐसे खोल के रख देना है। अब देखिए दूसरा मोल CH3 था, CHO था, इसको ऐसे रख देना है। एक तरफ का कार्बोनिल सामने रखना है, दूसरे तरफ का CH3 समूह डायरेक्टली जो कार्बन से जुड़ा वो रखना है। अब देखिए इसका करना क्या है, यहाँ पे जो है एक H निकाल ऐसे खोल के रख देना है, ठीक है। अब देखिए इस जैसे ही खोल के रखेंगे, यहाँ से यहाँ पे इसको नेगेटिवली चार्ज बना लेना है। अब देखिए यहाँ से इसको अटैक करवा देना है ये इसकी ओर, तो देखिए CH3 है, C, इसको हम लोग ऊपर क्यों लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन नीचे लिख दें फिर, तो ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे डायरेक्टली CH2 हमारा जुड़ जाएगा आके, ये CHO वैसे ही रहा, जो यहाँ से H प्लस निकला था वो यहाँ पे माइनस के पास में बैठा दो जाके, बस ऐसे ही हो जाएगा। अगर हीटिंग दी हो तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान रिएक्शन है ये। तब क्या करना है, डायरेक्टली सीधे सीधे CH2 है, H इधर रख दो, तब क्या करना था, सीधे सीधे इसको निकाल देना है आपस में, तब ये और ज़्यादा ईजी हो जाती है। देखिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड बना देना है, CH है, CHO दिया हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाते हैं, बस ये याद रखना। तो बस यहाँ पे जो है ये आप लोगों को करना है, क्योंकि हीटिंग कंडीशन में भी दिया हो, ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को करना है। अब देखिए हम लोग लास्ट में जान लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे फिनॉल से एस्पिरिन तो बनवा दिया है मैंने, फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिनॉल है, इससे हमें बहुत चीज़ बनाना आता है, पिक्रिक एसिड बनाना होता है, तो हमें पता है कि HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, दैट इज नाइट्रेशन करा दें इसको H2SO4 प्लस HNO3 की प्रेजेंस में, तो ये हमारा 3 नाइट्रो लग जाएंगे। कहाँ कहाँ पे, 2 आर्थो पे लगेंगे, एक पैरा पे लगेगा, इसी को हम लोग 2,4,6 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 पे कितने नाइट्रो लगे हैं, ट्राई नाइट्रो, हटा दिए, बचा क्या, फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसी को हम लोग जानते हैं पिक्रिक एसिड के नाम से, क्या, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल को पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से फिनॉल से हमें प्राप्त करना है, फिनॉल से फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जिसे सूचक बोलते हैं, या अब देखिए फिनॉल से एनिलीन पहले बना लिया जाए, ठीक है। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, देखिए फिनॉल से भी एनिलीन, एनिलीन मतलब NH2 लाना, तो मैंने अभी एनिलीन कई तरीके से आप लोगों को मैं बता के आया हूँ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यहाँ पे एनिलीन बनाना हो तो शिम्टा अभिक्रिया लगा देना, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड की प्रेजेंस में। उसी तरीके से यहाँ पे क्या था, बेंजामाइड था, तो उससे प्राप्त करना है तो ब्रोमामाइड रिएक्शन लगा दो, तो एनिलीन लाना है, तो बस इसको NH3 के साथ हीट कर दो, वो भी जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए फिनॉल की रिएक्शन जब भी NH3 प्लस ZnCl2 ये दे देता है डायरेक्टली, ये है तो क्या करेंगे, या तो कभी दे देता है ये है तो क्या बनेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोगों को याद रखना है, या तो डायरेक्टली पूछ लेता है फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, डायरेक्टली याद रखना है आप लोगों को। तो देखिए जैसे ये बन के तैयार हो गया, अभी मैंने बहुत सारी इसकी रिएक्शन बताई थी, इसका एजोटाइजेशन करा लो, NaNO2 प्लस HCl से करा लो, तो ये तुम्हारा N2Cl बन के तैयार होगा। इससे बहुत सारी रिएक्शन अभी मैंने बताई थी, आप लोग करते चले जाओ बस। अब देखिए H3PO2 के साथ हीट कर दो इसको, तो हमारा बेंजीन बन के तैयार हो गया। अब देखिए जल के साथ हीट कर दो तो ये हमारा फिनॉल बन के तैयार हो गया। Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो तो हमारा ब्रोमो या क्लोरो बेंजीन बन के तैयार हो गया। उस तरीके से CuCN के साथ रिएक्शन करा दो
अब देखिए CuCN के साथ रिएक्शन करा दो, CN बन के तैयार होगा। अब CN जहाँ पे होता है उसका जल अपघटन अगर कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, तो CN हमें पता है किस में बदल जाता है, COOH ग्रुप में बदल जाता है। देखिए वापस कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस ये हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कैसे, शिम्ट अभिक्रिया लगा के। कौन कौन सी, बस हाइड्रोक्सिलिक एसिड डाल देना है, या तो इसका एमाइड बना लो तभी ब्रोमामाइड रिएक्शन लगा दो, किसी तरीके से भी बना सकते हैं आप लोग। अब देखिए पिक्रिक एसिड बन गया। आप इस तरीके से हम लोग नेफ्थलीन ये बना लेते हैं, फिनाप्थेलिन इंडिकेटर। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, फिनाप्थेलिन इंडिकेटर के लिए आप लोगों को बस दो चीज़ याद रखना है। क्या, थेलिक एनहाइड्राइड। चलिए इसको हम लोग ऊपर बना लेते हैं। अब देखिए थेलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, सबसे पहले थेलिक एसिड जान लेते हैं। अब देखिए अभी क्या है, ये बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन, आर्थो मतलब उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन पे अगर COOH लगा दिया, जिससे हमें थेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और एनहाइड्राइड क्या होता है, जब एसिड के 2 मोल से H2O निकल जाता है तो एनहाइड्राइड बनता है। देखिए एक का OH निकाल दो, एक का H निकाल दो, आपस में इनको जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है, थेलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थेलिक एसिड था तो एसिड से एनहाइड्राइड बन गया। ये लिख लेना आप लोग नाम। अब देखिए इसी की रिएक्शन किससे कराते हैं, जब फिनॉल से कराते हैं। फिनाल को पैरा पोजीशन पे रखना है, फिनाल को पैरा पोजीशन पे ही रखना है। चलिए इसे रख देता हूँ ताकि आसान लगे आप लोगों को। देखिए फिनाल को पैरा पोजीशन पे रखना है, बस करना क्या है, यहीं से जो है इसको उड़ा देना है H2O निकालते हुए, यहीं से H2O को निकालना है। अब देखिए H2SO4 में रिएक्शन कराई जाती है, दैट इज एसिड चाहिए। अब देखिए जहाँ पे कुछ टच नहीं किया उसको वैसे ही रख देना है, बिल्कुल जहाँ कुछ टच नहीं किए हैं उसको वैसे ही रख देना है। रख दिए। अब देखिए इस कार्बन पे, जो यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे एक तरफ से एक फिनाल जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा है उसके पैरा पे OH लगा है, जो जुड़ा है उसके पैरा पे OH लगा है, एक जुड़ा। अब देखिए एक और तरफ से बांड टूटा, दूसरा वाला, दूसरे वाले से क्या जुड़ने जा रहा है, दूसरा वाला फिनाल जुड़ने जा रहा है। ये लगा, इसके सामने पैरा पे OH लगा है। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर या सूचक। अब देखिए यही एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यही होता है इंडिकेटर, फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर के नाम से जिसे जानते हैं। अब देखिए जैसे ये एसिडिक मीडियम में तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में आता है तो बेसिक मीडियम में होता है क्या, यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कि H प्लस निकालता है ये, प्लस निकालता है ये कॉन्जुगेशन बहुत बढ़िया मेंटेन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये तुरंत ही हमारा जो है पिंक कलर का कंपाउंड, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसका रेड कलर दिखता है या पिंक कलर दिखता है। तो आप लोगों को ये याद रखना। अब देखिए हमारा क्या रहेगा, बेंजामाइड से बेंजीन तो मैंने बनाना सिखा दिया है, तो देख लो फिर से एक बार। बेंजामाइड से बेंजीन, तो देखिए क्या करना है, बेंजीन ही बनाना। तो देखिए जुगाड़ कितना बढ़िया है, एमाइड रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस कर दो जल्दी से, कई सारे मेथड है, तो जल्दी से हाइड्रोलिसिस कर दिए तो COOH में बदल गया, COOH में बदल गया तो विकार्बोक्सिलीकरण कर दो, किससे, NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में CO2 गैस निकल गई, बेंजीन बन के तैयार हो गया। ब्रोमामाइड से एनिलीन बना लो, एनिलीन बना लिए तो डायजोटिनीकरण कर दो, H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दो, तब भी बन के तैयार हो गया। तो आप लोग करने लगेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अगला देखिए फिनाल से एनिलीन मैंने बनाना सिखा दिया। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से इसको याद रखना। अब देखिए दो कंडीशन में रिएक्शन कराता है, कभी Br2 इन जल दे देता है ब्रोमीन वाटर में, ये दे देता है, कभी क्या करता है कि ब्रोमीन ही से रिएक्शन करा लेता है, वो भी CCl4 में, या दे देगा Br2 है कार्बन डाई सल्फाइड में। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो हमें जल पता है, जल काफ़ी पोलर होता है, पोलर मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ध्रुवित होता है, लेकिन ये वाले जो ध्रुवित नहीं होते, क्यों, क्योंकि दोनों ही तरफ देखो, इसको जोड़ दोगे, सल्फर इधर खींच रहा है, सल्फर इधर खींच रहा है, दोनों तरफ का डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोलरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही CCl4 में भी है, नॉन पोलर है। ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये 0 हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर। तो देखिए नॉन पोलर पोलर में अंतर। ठीक है, तो जब भी इसे पोलर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तुम्हारा ट्राइब्रोमो बनता है, ट्राइब्रोमो, 3 जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा। अभी पोजीशन तो मैंने बताई ही थी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन के तैयार हो गया। अब देखिए बस यही कंडीशन अगर बदल दी जाए
तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। इस वजह से बहुत पूछता है। तो एक बार आर्थो पे लगेगा, तो ये एक पैरा बन गया, एक बार आर्थो पे लगा दो, एक ये आर्थो बन के तैयार हो गया। आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब देखिए अंतर एक और देखिए, अब उसी तरीके से फिनाल की जगह पे NH2 समूह लगा दे, NH2 ग्रुप लगा दे, तो ये भी याद रखना। तो सेम चीज़ होगी, बस यहाँ पे NH2 लगा रह जाएगा, NH2 लगा रह जाएगा। फिनाल है तो ट्राइब्रोमो एनिलीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या था, आर्थो ब्रोमो, अब ये क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को उसी तरीके पैरा ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को बस अच्छे से याद रखना। देखिए और तो कुछ शायद बच नहीं रहा है, तो मैंने सारी रिएक्शन जो है कवर करा दी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों की जो रिएक्शन स्टेप लग रही हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। जो भी कन्वर्जन आप लोगों को फंस रहा हो, कुछ नहीं बनना हो इससे उससे, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को अगले में बता दूंगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।